और 5 पिन सॉकेट वगैरह में लाइट आ रहा है तो चेक करने के लिए हमारे पास बल्ब फोल्डर होना चाहिए। अब देखिए दोनों MCB जब गिराएंगे तो ये हमारे दोनों सभी इंडिकेटर, अभी पावर इसका उसमें बार नहीं है इसलिए थोड़ा गड़बड़ इंडिकेटर, तो इसलिए इंडिकेटर आपका नहीं चल रहा है। तो देखिए यहाँ 2 वे स्विच का यूज़ हुआ है, यहाँ से भी हम चालू बंद कर रहे हैं रेड वाले बल्ब को, और यहाँ से भी हम चालू बंद कर रहे हैं, ठीक है। तो फाइनली तो चलिए आज हम बताने वाले हैं पूरे इस बोर्ड का वायरिंग। तो सबसे पहले हम इसको इस पे वायरिंग करने से पहले, यानी इस पे वायरिंग करने से पहले हम इसका समझेंगे पूरा थ्योरी, यानी बोर्ड पे हम बताएंगे वायरिंग कैसे करेंगे, उसके बाद ये आप आसानी से बोर्ड को बना सकते हैं, ठीक है। तो जो भी देख रहे हैं दूर से, और फाइनली आपको अगर बोर्ड वायरिंग सीखना हो तो इस वीडियो को देखिए और थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों को समझिएगा, पूरा आपका क्लियर हो जाएगा A to Z, ठीक है। कैसे इसमें कनेक्शन होगा, देखिए इसमें सब कुछ लगा है, यहाँ बेल स्विच भी लगा है, यहाँ 2 वे स्विच भी लगा है, और यहाँ भी एक 2 वे स्विच लगा है, 2 2 वे स्विच लगा है, ठीक है। तो ये हमारे 4 इसमें क्या है होल्डर है, ठीक है, और हमारे 3 बल्ब 3 स्विच है जिसको 3 को हमें देना है इससे। तो चलिए इसका पूरा वायरिंग हम पहले बोर्ड पे सीखते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिए कि हमारे MCB में ये वाला सिंबल होगा, तो ये वाला सिंबल किसका है, लाइन का, यानी न्यूट्रल फेस जब आएगा तो यहाँ इन होगा, और नीचे से क्या है लोड का सिंबल है। ये छोटी छोटी बातें आप विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये वाला सिंबल किसका है, लाइन का, और ये वाला सिंबल हमारा लोड का है, ठीक है। तो हमारे घर में आने वाली 2 सप्लाई न्यूट्रल और फेस, न्यूट्रल और फेस से ही हमारे AC फ्रिज चलते हैं, कूलर गीजर पंखा सब कुछ 220 वोल्ट की सप्लाई से ही चलता है, ठीक है। तो सबसे पहले घर में अगर लेके आएंगे आप, तो सबसे पहले न्यूट्रल और फेस, यानी ये हो गया हमारा न्यूट्रल और ये हो गया हमारा फेस, ठीक है। मेन पोल से लेके आ रहे हैं तो MCB में डायरेक्ट आप दे सकते हैं। तो न्यूट्रल फेस जो MCB में जो सप्लाई इन कराएंगे वही सप्लाई आउट होगी। MCB शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड पे ट्रिप करता है, ठीक है, काम करता है शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड पे, ठीक है। अब यहीं से फेस आउट हो गया और यहाँ से न्यूट्रल आउट हो गया। तो अब हमें ये ध्यान देना है कि जिसको जिसको फेस चाहिए उसको उसको फेस देना है, और जिसको जिसको न्यूट्रल चाहिए उसको डायरेक्ट न्यूट्रल देना है। तो पहले हम काम खत्म करते हैं न्यूट्रल वाला, यानी पूरी सप्लाई में, यानी पूरा कनेक्शन में हम न्यूट्रल दौड़ा लेते हैं, उसके बाद हम फेस दौड़ाएंगे। तो देखिए ये हमारा न्यूट्रल आ रहा है, तो इसको हम न्यूट्रल उठाए, देखिए हम इसको न्यूट्रल बदल रहे हैं यहाँ से, और इसको हम कर ले रहे हैं फेस, और इसको कर ले रहे हैं न्यूट्रल, यानी न्यूट्रल इन कराएंगे तो न्यूट्रल आउट, फेस इन कराएंगे तो फेस आउट, ठीक है। अब देखिए पूरे बल्ब में, यानी जितना ये हमारा बल्ब है, ठीक है, सब में हम न्यूट्रल सप्लाई दे देंगे। तो यहाँ से न्यूट्रल इन हुआ तो यहाँ से आउट कराएंगे, और आउट करा के सभी जलने और चलने बजने वाले का न्यूट्रल हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं। ये हमारा सभी क्या हो गया न्यूट्रल, यहाँ n हम लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो ये हो गया हमारा पूरा न्यूट्रल, ठीक है। अब यहीं से न्यूट्रल आउट कराएंगे, जितना 5 पिन सॉकेट है, देखिए यहाँ n लिखा है, इसका मतलब न्यूट्रल हम दे दिए। अब ये 5 पिन सॉकेट वैसे लिखा भी होता है, आपको नहीं पता है तो देखिए, अब यहाँ न्यूट्रल दे दिए, और यहीं से न्यूट्रल हम उठा दिए, यहाँ से उठा दिए यहाँ। अब देखिए एक हमारा 5 पिन सॉकेट यहाँ, इसको भी न्यूट्रल चाहिए, तो आप यहीं से उठा के कहाँ दे सकते हैं, यहाँ पे दे सकते हैं न्यूट्रल, ठीक है, यहाँ न्यूट्रल आप दे सकते हैं। अब देखिए किसको न्यूट्रल चाहिए, इंडिकेटर हमारा, इंडिकेटर को न्यूट्रल फेस मिलेगा तब जाके वो जलेगा, ठीक है। तो हम यहीं से क्या करते हैं, इंडिकेटर को क्या दे देते हैं, आप जहाँ से आपको सुविधा लगे वहाँ से आप इसको दे दिए क्या, हम न्यूट्रल, इसको अब क्या चाहिए, बस फेस चाहिए, ठीक है। फेस को PH से दर्शा सकते हैं या L से भी आप दर्शा सकते हैं। तो देखिए हमारा न्यूट्रल का काम सभी जगह का खत्म हो गया, बचा हमारा क्या, फेस, ठीक है। देखिए एक बार ध्यान दीजिए, दिखाइए जरा, हमने न्यूट्रल इन कराया, सभी बल्ब में न्यूट्रल हम दे दिए, ठीक है। जितना 5 पिन सॉकेट है सबका न्यूट्रल हमने क्या किया है, डायरेक्ट जहाँ जहाँ n लिखा है वहाँ वहाँ न्यूट्रल की सप्लाई हमने क्या की है, डायरेक्ट दे दिया है, ठीक है। इससे ये हो गया कि न्यूट्रल हमारा डायरेक्ट मिलता है और फेस इनडायरेक्ट होता है, जो कि हम स्विच से क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अब देखिए अब बचा हमारा फेस आउट हो रहा है यहाँ से, ठीक है। तो फेस हम किसको देंगे, यानी जितने 1 वे स्विच है सबके निचले वाले पॉइंट पे हम क्या दे देंगे, फेस दे देंगे, और ऊपर वाले पॉइंट से फेस को हम आउट करा देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से फेस निकला, और देखिए 2 वे स्विच के बीच वाले पॉइंट पे हमने 2 2 वे स्विच लगाया है, इस बोर्ड में हमारा 2 2 वे स्विच है, तो इसलिए यहाँ पे भी एक और 2 वे स्विच हम बना लेते हैं। 2 वे स्विच में कुल 3 पॉइंट होते हैं, ठीक है। तो 2 वे स्विच में बीच से ही हम फेस देते हैं, ठीक है, और बीच से फेस देके ऊपर नीचे से हम फेस को आउट करा लेते हैं, ठीक है। तो 2 वे स्विच का प्रयोग होता है, तो 2 वे स्विच का प्रयोग इसलिए होता है, यानी एक हम टुल्लू मोटर लगा के रखे हैं, तो हम मोटर के पास से भी हम मोटर को बंद कर लेंगे, और अपने रूम से भी उस मोटर को क्या कर लेंगे, बंद कर लेंगे। या एक बल्ब को 2 जगह से चलाने और जलाने के लिए हम 2 वे स्विच का प्रयोग करते हैं, यानी एक बल्ब हम लगा दिए, हम यहाँ से भी बंद कर सकते हैं और अपने बेड के पास भी जाके बंद कर सकते हैं, ठीक है।
तो देखिए उसका कनेक्शन पहले हम समझ लेते हैं। तो देखिए फेस आउट हुआ तो यहाँ 2A स्विच के बीचले वाले पॉइंट पे हम फेस दे दिए, क्या दे दिए, फेस। तो इसको हम L से दर्शा देते हैं, ठीक है। और बचा यहाँ पे 2 पॉइंट, तो दोनों पॉइंट को उठाएंगे और दोनों पॉइंट के ऊपर और नीचे दे देंगे। और बीच वाले से पॉइंट से हम उठाएंगे फेस, मान के चलिए एक बल्ब है तो बल्ब को दे देंगे, बल्ब को दे देंगे, ताकि ये बल्ब यहाँ से भी चालू बंद हो सकता है और ये बल्ब यहाँ से भी चालू बंद हो सकता है। तो अभी उसका हम कनेक्शन कर लेते हैं। यानी 2A स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से उठाएंगे फेस और ऊपर वाले पॉइंट पे फेस दे देंगे, ठीक है। नीचे वाले से उठाएंगे, नीचे वाले पॉइंट में दे देंगे। अब देखिए फेस हमने मेन यहाँ दिया है और दोनों ऊपर वाले पॉइंट से उठा के दोनों 2A स्विच के ऊपर और निचले वाले पॉइंट पे दे दिया है। बीच वाला पॉइंट छोड़ दिए हैं, बीच वाले पॉइंट से फेस को उठा के हम किसको दे देंगे, बल्ब को। तो यहाँ से हम उठाते हैं फेस, यह है हमारा फेस। तो देखिए बीच वाले से फेस उठाएंगे और इस बल्ब को दे देंगे, तो ये बल्ब यहाँ से भी कंट्रोल होगा और यहाँ से भी कंट्रोल होगा, ठीक है। तो इस बल्ब को हमने थोड़ा सा हम अब दे दिए, ठीक है। ये यहाँ मिल गया हमारा फेस। तो ये बल्ब हमारा यहाँ से भी कंट्रोल होगा और यहाँ से भी कंट्रोल होगा। अब यहीं से फेस उठाएंगे, जितना 1वे स्विच है सबके निचले वाले पॉइंट पे हम क्या दे देंगे, फेस। जैसे कि ये हमारा यहाँ पे है बेल स्विच है, तो बेल दे दी। बेल के नीचे एक स्प्रिंग होता है, जब दाबेंगे तभी फेस आउट होगा, जैसे ही छोड़ देंगे फेस आउट होना बंद हो जाएगा। फिर देखिए फेस हमारा यहीं पे आ रहा है में, तो यहीं से फेस हम उठाते हैं। अब देखिए यहाँ 1वे स्विच है, इसमें हम फेस दे दिए, क्या दे दिए, फेस यहाँ इन हुआ है और फेस यहाँ से आउट हुआ है। अब देखिए जैसे हम टिपेंगे वैसे ही इसमें फेस आएगा, न्यूट्रल तो डायरेक्ट है और कुछ भी बल्ब पंखा कुछ भी खोसेंगे हमारे चलने लगेगा, ठीक है। अब देखिए फिर हमारा फेस उठाए, इन दोनों स्विच के नीचे वाले पॉइंट पे दे दिए। एक स्विच से ये वाला हो गया और दूसरे वाले स्विच से ये वाला हो गया। यहाँ फेस इन हुआ और फेस हमारा क्या हो रहा है, आउट हो रहा है। फिर देखिए इसी फेस को हम उठाएंगे, आगे बढ़ाएंगे यहाँ पे, ठीक है, जितना 1वे स्विच है। तो अब देखिए ये वायर क्रॉस का सिंबल है, अब ध्यान दीजिएगा। यहाँ हम डायरेक्ट दे देंगे तो ये डायरेक्ट हो जाएगा, तो डायरेक्ट तो देना नहीं, इनडायरेक्ट देना। तो यहाँ फेस इन करा है, ऊपर वाले पॉइंट से फेस को आउट करा दिए। फिर यहीं से फेस को उठाएंगे, आगे बढ़ा देंगे, ये हमारा फेस आ गया यहाँ पे। फिर यहीं से फेस हमारा आउट हो गया, ठीक है। फिर यहीं से फेस आउट कराएंगे, यहाँ से दे देंगे। अब देखिए हमारे इंडिकेटर को भी क्या चाहिए, न्यूट्रल फेस चाहिए। तो देखिए न्यूट्रल तो मिल रहा है ना इसको, फेस को हम डायरेक्ट यहाँ से भी दे सकते हैं या पोल से भी यहाँ से लेके आए तो भी हम दे, बात वही होगी। आप यहाँ से भी दे सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पे मतलब जितना 1वे स्विच है सब में डायरेक्ट फेस आ रहा है। तो यहाँ से इसको भी हम क्या करेंगे, डायरेक्ट फेस दे देंगे, दे दिए। तो इंडिकेटर हमारा चालू होगा, जैसे ही लाइट आ जाएगा आप स्विच बंद करेंगे फिर भी आप फेस हमारा जाता रहेगा। जब आप इसको चालू बंद करेंगे तब ये चालू बंद होगा। इस डायरेक्ट लाइट यहाँ पे आएगी, फेस यहाँ आएगी, यहाँ यल सप्लाई आएगी यानी PS सप्लाई आएगी, तो ये हमारा चालू हो जाएगा। न्यूट्रल फेस डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट नहीं है। अब देखिए जितना 1वे स्विच है, 3 1वे स्विच बचा है और 3 हमारा क्या बचा है, बल्ब बचा है, ठीक है। तो यहीं से फेस हम उठा के और तीनों स्विच के नीचे वाले पॉइंट पे शॉर्ट करा देते हैं, ठीक है। न्यूट्रल मिल रहा है सबको। जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे तो ये वाली पत्ती यहाँ सटेगी और ये वाली पत्ती यहाँ सटेगी, तो यहाँ से हम क्या करा देते हैं, फेस को आउट, ठीक है। वैसे ही हम दोनों स्विच को फेस को आउट करा लेंगे। तो ये हो गया फेस, ये हो गया फेस और ये हो गया हमारा फेस, ठीक है। अब देखिए ये वाला बोर्ड का पूरा हमने वायरिंग समझ में आया। अब इस पे आप कर लेंगे, पहले कोई एक सप्लाई दौड़ा लीजिएगा स्टूडेंट है, और यही हमारे पूरा कर लेंगे ना वायरिंग, ठीक है। तो अभी हुआ नहीं है वायरिंग और फाइनली ये वायरिंग करके दिखाने वाले हैं आपको, तो पूरा वीडियो बने रहिएगा। अभी हम इसको पूरा बोर्ड को चालू करते हैं, क्योंकि जो ये थ्योरी आप समझ लीजिए, ठीक है। हो गया, चेक कर लें। ये पूरा हमारा वायरिंग हो चुका और मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि क्या ये वायरिंग सही की है कि नहीं। तो चलिए न्यूट्रल फेस ये है, मान लीजिए फेस है हमारा, और फेस देखिए ये वाले जो भी निचले वाले पॉइंट पे हमारा फेस आया होगा, यानी देखते हैं, देखिए ये वाला जो वायर है ना हमारा फेस का है। देखिए यहाँ MCB से इन हुआ है, यहाँ से आउट हुआ है, ठीक है। और यहाँ से आउट होके हमारे देखिए स्विच में गया और यहीं से आगे बढ़ गया फेस, ये आ गया यहाँ पे, और यहीं से फेस हमारा नीचे आया है और यहीं से देखिए और नीचे आया बीच, और यहाँ आया है फेस यहाँ वाले स्विच में। और देखिए इन दोनों ऊपर वाले पॉइंट से ये हमारा गया है, दोनों ऊपर नीचे वाले पॉइंट से 2A स्विच में। तो देखिए फेस यहीं से आगे बढ़ा है, फेस यहाँ वाले स्विच में आया है, जो देख सकते हैं आप, ये फेस है,
फेस सप्लाई है। और फिर देखिए यहाँ फेस चाहिए आपको, तो ये वाला फेस देखिए, यहाँ से फेस यहाँ आया है वन वे स्विच के नीचे वाले पॉइंट पे, यहाँ से फेस उठा के यहाँ वन वे वाले स्विच पॉइंट पे आया। तो फाइनली हमने एक सप्लाई चेक कर लेना है इसे, और उसके बाद हम अगर एक सप्लाई यानी फेस में कभी भी न्यूट्रल का वायर नहीं टच होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा फाइनली वायरिंग कंप्लीट है। अब इसको लगाते हैं हम बोर्ड में और मेन एसी पावर देते हैं, वहाँ से पावर दीजिए। अब इसको हम सीधा कर देते हैं तो ज़रा बोर्ड को। तो चलिए, हमारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने प्रैक्टिकल किया हुआ है, और फाइनली उठाइए आप। देखिए एक हमारा बल्ब चालू हो गया, और देखिए हमारा बल्ब चालू हो गया, ठीक है। और 5 पिन सॉकेट वगैरह में लाइट आ रहा है, तो चेक करने के लिए हमारे पास बल्ब फोल्डर होना चाहिए। अब देखिए दोनों एमसीबी को जब गिराएंगे तो ये हमारे दोनों सभी इंडिकेटर, अभी पावर इसका इसमें बाहर नहीं है, इसलिए थोड़ा गड़बड़ है इंडिकेटर, तो इसलिए इंडिकेटर आपका नहीं चल रहा है। तो देखिए यहाँ 2 वे स्विच का यूज़ हुआ है, यहाँ से भी हम चालू बंद कर रहे हैं रेड वाले बल्ब को, और यहाँ से भी हम चालू बंद कर रहे हैं, ठीक है। तो फाइनली अभी तो देखिए फाइनली हमारे इस वाले 5 पिन सॉकेट में, ठीक है। चलिए तो देखिए फाइनली ये बोर्ड हमारा बनकर तैयार हो गया, जो कि थ्योरी समझ के प्रैक्टिकल। तो समझ में आया? यस।